So before we get into the stories, right? Welcome to Golan's Garage, a place where we talk about facts and feelings. Today I have with me, and I don't know whether he calls himself that or not, but I will call him that. He is the TikTok singing superstar of Seattle, especially in Punjabi and Hindi songs. Why? क्योंकि अगर आप इसका Instagram रील्स चेक करोगे ना यार, एक एक गाने में इसकी जो मेरे को वर्ड हिंदी वर्ड ढूंढना था. उसका हिंदी वर्ड है, उसका ठहराव है ना जो वॉइस में, ओ माई गॉड, ही इज़ नॉट वेरी श्रिल, ही इज़ नॉट हैविंग वेरी हाई पिचेस, बट इट्स सो मेलो एंड सो रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग कि उसका गाना देखते देखते यू विल बी लाइक यार पीस आ गया, कामनेस आ गया. सो विदाउट फर्दर अडू, वेलकम मिस्टर अर्जुन सिंह. थैंक यू ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? अमेजिंग है. मैं पहले बता दूं, आई हैव नेवर गॉट सच एन इंट्रोडक्शन. ये मैं सेव करके रखने वाला हूं. ये इंस्टाग्राम पे जो डालना रील डालेंगे क्योंकि मैंने यार जब मैंने प्रोफाइल देखा ना, मैंने कहा चलो यार स्क्रॉल करते गाना, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ राइट, मतलब बंदे का कंटेंट क्या है. मैंने पहला गाना सुना, मैंने पहला गाना AP ढिल्लों का 30 सेकंड सीरीज या कुछ वैसा था, ठीक है. मैंने कहा चल ये तो अच्छा है. उसके बाद मैं धीरे धीरे करता गया. एक वीडियो देखा जिसमें आप ढोल बजा रहे हो, एक वीडियो देखा जिसमें आप एक्चुअल मतलब बहुत सारे कवर्स कर रहे हो, एंड योर कवर्स हैव हैड एन एवोल्यूशन. पहले आप बस एक कैमरा में करते थे, आजकल यू हैव प्रॉपर लाइटिंग, यू हैव प्रॉपर एडिट्स एंड प्रॉपर थिंग, राइट? सो टेल मी समथिंग. What is the business of Instagram music right now? And when I say music, I mean like how can a person A be successful, B how should it use the platform, and C uska agar passion hai, right, how can we use Instagram or different social media to its advantage to make sure that we are marketing our skill set out to the world? नहीं, पहली बात तो ये है कि सक्सेसफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नंबर वन थिंग, नो शॉर्टकट, इज कंसिस्टेंसी. Okay. Like 2020 What do you mean consistency? Define consistency. कंसिस्टेंसी इज कि एक दिन सोच लो कि भाई मंडे को वीक के मैंने एक रील डालनी ही डालनी है. Okay. So after you do it like 3-4 times, the people who are following you doesn't matter, like quantity does not matter. Okay. कि जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं कि उन लोग को पता होगा कि भाई मंडे को इस बंदे ने रील डालनी ही डालनी है. Okay. तो उसमें क्या रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड में इट इज अ मार्केटिंग टैक्टिक कि तुम लोगों को पता होता है कि मंडे को गाना आना ही आना है. अब जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये वो फलाना, उनकी जो चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलीज डे, दैट इज एवरी फ्राइडे. Okay. सो नाउ इफ यू रिलीज अ सॉन्ग एवरी फ्राइडे, उसने अलग प्लेलिस्ट के बीच में पिच होना ही होना है. Wait, really? So what happens like अगर थर्सडे को रिलीज करो, मंडे को रिलीज करो, अगर कोई फालतू का मतलब स्मार्ट बनना आता है, राइट, दे विल बी लाइक ओके आई वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड एंड मेरे को मंडे को रिलीज करना है, तो स्पॉटिफाई उसको प्रमोट नहीं करेगी. व्हाट हैपेंस? एल्गोरिदम ऐसा है कि फ्राइडे को जो है, आज से मेरे को लगता है 7-8 साल पहले इट वाज ट्यूसडे. ओके. अभी इट इज फ्राइडे. इंटरनेशनल रिलीज डे इज फ्राइडे. तो फ्राइडे को क्या रहता है, अलग अलग आपके जो स्पॉटिफाई है वो पिच कर देता है. आप जो जॉनर्स चूज करते हो ना, जैसे हिप हॉप हो गया, रॉक हो गया, R&B, सोल, वो उन प्लेटफॉर्म्स में पिच करेगा. ये चीज भी मैंने बहुत टाइम बाद सीखी है, बट आई एम बीइंग लाइक कंसिस्टेंट. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड सेकंड चीज है कि एक बार आपका प्रोफाइल इज पब्लिक, तो दैट हैज टू बी पब्लिक. इट इज फॉर पब्लिक, बाय द पब्लिक, यू नो. हर एक चीज पब्लिक के लिए वो, यू नो. हम लोग अगर गाने डाल रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है, यू नो, लाइक यूल गेट कमेंट्स, यूल गेट लाइक्स, यूल गेट DMs कि यार तुम्हारी आवाज़ बढ़िया है, तुम ऐसे तुम वैसे. हर एक की बात सुनो, हर एक की कोशिश करो कि तुम कमेंट को वापस कमेंट करो, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे हर एक बंदा 0 से शुरू होता है. करेक्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या रहता है कि मेरे जैसा हो कोई 100 फॉलोअर आ गए तो 2 कमेंट आ गए, मैं बस अब नहीं किसी का कमेंट करना. और एडिक्टिव है. 2 के बाद अगर 4 आ गए तो फिर अगर 2 हुआ तो फिर हर्ट करता है. 4 क्यों आए, मेरे और ज्यादा आने चाहिए. मैं सच बता रहा हूँ, आई हैव हैड पीपल विद मी, माय कंटेम्पररीज, हु डीएक्टिवेट देयर इंस्टाग्राम्स, व्हाई, पोस्टिंग अ स्टोरी कि हमारे को ये हर्ट कर रहा है, हमारी रियल लाइफ को हर्ट कर रहा है. भाई तुम्हें किसने बोला है? व्हाई इज इट अफेक्टिंग यू? द फर्स्ट डे इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड, देयर वर लाइक 2 people लिसनिंग टू यू. Now, if there are 200 people listening to you, why is there a problem that there's a song that ज़्यादा मास को नहीं पसंद आया? Correct. तुम्हें पसंद है, 2 लोग तो सुन रहे हैं ना यार. वो जो इस चीज़ की दिक्कत है ना कि तुम्हारे दिल पे लेने की बात है कि यार नहीं, मैं 200 है तो 200 ही सुनने. ये फील्ड ऐसा है, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस.
So brother, I want to challenge you on this, right? You said consistency, right? बिल्कुल. But consistency comes from a point where you have to be disciplined enough, right? बिल्कुल. एक होता है talent. चल यार मेरे को बहुत अच्छा गाना आता है. अब talent को preserve करने के लिए you have to be super disciplined where you have to do, let's say music which is your strong suite, right? अगर आप रियाज नहीं करोगे या फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, right? या फिर मेरे जैसे मैं सॉकर खेलता हूँ तो अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करूँगा I'll be rusty, right? So is consistency the only key to be successful at Instagram या फिर you have to be super diligent and super disciplined as well? Like क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा, जैसे अगर आपने कहा कि चलो हर मंडे को कर दिया, हर मंडे को कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा बोल दिया यार मैं तो वेकेशन पे चल गया, तो उसके लिए what should a person do to make sure that they are super consistent and super disciplined in posting everything? So what I do is I have a whiteboard in my room. तो मेरा क्या रहता है, लाइक आई विल पोस्ट स्टोरीज, जैसे आपने कई बार देखी होंगी, तो मैं स्टोरीज डाल देता हूँ कि हाँ भाई तुम्हें कौन सा गाना सुनना है. ओके. तो उसमें 50%, 30%, 20% जैसे भी रिस्पॉन्स आता है, मैं चारों के चारों गाने लिख लेता हूँ. ओके. 4 गाने बना लेता हूँ एंड देन आई डू इट इन 1 डे. एक दिन मैंने रखा होता है कि मैंने ये 4 गाने बनाने 4 गाने जब बन गए उसके बाद एक एक करके नेक्स्ट डे सबकी वीडियो बना ली, लोकेशन चेंज कर ली, लाइट चेंज कर ली, ये सब चेंज कर लिया. तो मेरा 2 दिन का काम 2 घंटे का काम, बट व्हाट पीपल आर गोइंग टू सी इज लाइक 30 सेकंड और 50 सेकंड. तो इसमें ये बात रहती है कि आप एक बार अपने साथ यू हैव टू सी व्हाट योर ऑडियंस वांट्स. और जैसे आपने मेंशन किया कि आप सॉकर खेलते रहे, हाँ जी. सो यू आर प्रीटी अवेयर ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो. हाँ. सो मेसी पीपल कॉल हिम नेचुरल, गॉड गिफ्टेड है. रोनाल्डो है उसकी बोलते हैं भाई 10 साल की 15 साल की मेहनत है. करेक्ट. तो यही चीज है कि इसका जवाब इसमें है कि लाइक समटाइम्स यू कैन बी नॉट नेचुरल, समटाइम्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. बट द थिंग इज कि इंस्टाग्राम म्यूजिक पे हम अगर वापस आते हैं तो अगर कंसिस्टेंट नहीं हो आप तो वो एल्गोरिदम टूटेगा ही टूटेगा. आपका गोल क्या है? नो आपका गोल क्या है आपको ये देखना है. इफ द गोल इज टू बी हर्ड तो उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी. यू हैव टू आफ्टर योर 9 to 5 यू हैव टू. ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद आप बोलो कि मेरे को क्रिएटिविटी करनी है. नहीं. Okay. So you said that you sing one day and अगले दिन आप वीडियो बनाते हो. वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. तो जो वीडियो बंदा देखता है is that like audio superimposed on a video? तो आप okay, oh, so do all people like every singer that like जो पोस्ट वीडियो करते हैं उन लोग ऐसे ही करते हैं क्या? And ये क्यों करते हैं मतलब? मेरे को पसंद नहीं है. I don't like. मेरे को I'm more of a live singer. जो आजकल सिंगर्स आ रहे हैं, it's all about auto tune, this and that. मेरे को नहीं अच्छा लगता. But again for the masses, for Instagram, जो एक स्टूडियो प्रोसेस्ड वोकल रहती है, that is very important to soothe the ears. क्या रहता है कि आप गिटार के साथ गा रहे हो, महफिल में गा लोगे, पब में गा लोगे. But the thing is कि अगर एक बार आप बैठे हो, जिसको जो बंदा बैठा स्वाइप कर रहा है उसके एकदम बिल्कुल फुल रिलैक्स मूड में ही स्वाइपिंग, एंड देन एकदम से ही हियर समथिंग दैट इज नॉट, मतलब एकदम सूद नहीं कर रहा, इट्स नॉट एट वन लेवल, इट्स नॉट एट वन पेस, तो नहीं सुनेगा वो. एकदम आप गिटार स्ट्रम कर रहे हो, आवाज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये सब सबकॉन्शियस पीछे माइंड की चीजें हैं. तो पूरा पैकेजिंग के लिए वो करना पड़ता है. यू हैव टू. यार पता मेरे को ये चीज कब पता चला कि ये सब बहुत सारे एडिट होते हैं इंस्टाग्राम वीडियोस. मैंने डांस वीडियो देखा था. सो लेट मी स्पिल सम बीन्स ऑन हाउ अ डांस वीडियो इज क्रिएटेड. यूजुअली अगर आप डांस वीडियो में देखो ना, बहुत ज्यादा फास्ट मूव्स है. हाँ, आप सोचोगे यार इतना जल्दी तो मेरा हाथ चलता भी नहीं है. तो मैं आपको ट्रिक बताता कैसे. तो मेरे एक फ्रेंड है, वो रिकॉर्ड कर रहे थे डांस वीडियोस. The way they do it is they slow down the song to 0.7 speed and उसके बाद उसमें फास्ट स्पीड करते हैं, and 0.7 को 1 में करो ना तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आता है, but it looks amazing. तो आप जितना भी अब वापस जाके जितने डांस वीडियो देखोगे ना, अगर बहुत फास्ट मूवमेंट्स है ना, try to see whether you can move. उन लोग यहाँ से यहाँ हाथ ले आएंगे in less than a fraction of a second. But आप नॉर्मल ऐसे भी करोगे तब भी नहीं कर सकते. तो उतने उन्होंने मूवमेंट कैसे किया? The way they do it is slow down song and do this. ये टेक्निक आप यहाँ भी यूज करते हो क्या? म्यूजिक में भी यूज होती है क्या? कि अगर कोई बहुत ज्यादा पिच, अगर अगेन मेरा टर्मिनोलॉजी माइट बी सुपर ऑफ, बट जो सुर होता है तो उन लोग स्लो करके फिर फास्ट करते हैं कि इट ऑलवेज हैज टू बी द सेम स्पीड. नहीं, इसका स्लो फास्ट नहीं होता. इसमें दिक्कत ये रहती है कि आपको, अब जैसे मैं जब गाना शुरू किया था ना, मैंने मुझ में थोड़ा सा ये था कि मैं लाइव आर्टिस्ट. When did you start singing? I want to know the story. It was like young, like 7. How young? 7, 8. 7, 8 I started singing. So what like
एक होता है बंदे को कि उनको सिंगिंग अच्छा लगता है तो उन्होंने सिंगिंग चालू किया, आपने सिंगिंग क्यों चालू किया? सिंगिंग मैंने इवेंचुअली चालू नहीं किया, मैंने गिटार सीखना चालू किया था. ओके. सो व्हाट हैपेंड इज के हमारे घर से दूर लाइक 2 minutes अवे वाज देयर अकेडमी. शिव कुमार सर थे हमारे जो गिटार सिखाते थे. हाँ जी, तो शाउट आउट टू शिव कुमार सर जो मेरे फादर साहब हैं, उनको ये था कि ये बाहर ना घूमे कहीं पे या आवारा गर्दी ना करे कि इसको किसी चीज में डाल दो. तो उन्होंने क्या किया, माय मंथली फीस ऑफ माय गिटार ट्यूशन वाज लाइक अराउंड 1500 rupees बैक देन. ओके. ही यूज्ड टू, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, ही यूज्ड टू पे 3000. ओके. 3000 a month. और वो बोलते थे कि जब इसका स्कूल नहीं है ना, इसको यहीं रखो. ओके. अपने साथ रखो. ओके. इसको गिटार सीखे एंड देन दैट हेल्प मी. आई एम टेलिंग यू टुडे कि मेरे को सिर्फ गिटार नहीं आती. आई प्ले गिटार, आई प्ले कीबोर्ड, आई प्ले तबला, आई प्ले ढोलक, आई प्ले एवरी इंस्ट्रूमेंट, ऑलमोस्ट एवरी इंस्ट्रूमेंट. कब सीखे आप ये सब? वहीं पे, क्योंकि मैं जाता ही नहीं था कहीं. एंड देन व्हेन आई वाज 17 आई वाज इन अ बैंड विद पीपल हु वर ऑल अबव 30. वाह. तो ये बैंड कहाँ प्ले करता था, मतलब एक्चुअल वेन्यूज में? हाँ, वेन्यूज. लोगों की शादियों में जा रहे हैं हम लोग, रिसेप्शंस पे जा रहे हैं. एक उधर LPU है, आपने सुना होगा, लवली प्रोफेशनल. हाँ जी. वहाँ पे मेरा आज तक का बिगेस्ट क्राउड है, लाइक वेट, आप इंडिया में थे कैसे पहले? जी. या तो ओके, born and raised in India. Let's zoom back a little bit more. आप अपना शुरू से स्टोरी बताओ. तो when did you come to Seattle, and like did you come to Seattle to pursue music or did you pursue like something else? Like because the reason I'm asking this is we both are देसी people, right? बिल्कुल. और जितने मैं देसी लोगों से मिलता हूँ, यूजुअली उनके करियर ऑप्शंस होते हैं, या तो बेटा इंजीनियर बन जाए, या तो डॉक्टर बन जाए, या चल यार लॉयर में भी थोड़ा बहुत कर लेंगे. बट यू आर अ म्यूजिशियन, राइट? सो द रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स एज वेल, दैट दे टुक अ बेट ऑन यू, ऑन योर टैलेंट्स, द फैक्ट दैट यू आर पैशनेट अबाउट म्यूजिक, राइट? तो हाउ, लाइक, इज दिस म्यूजिक थिंग योर फुल टाइम जॉब? No. And so what do you do, like professionally, what do you do, and like is this like a side gig? Can you give me some more insight into this? So what happened is, I'll tell you, in 2013 there's this movie that came out, Ye Jawani Hai Diwani. Yes. I'm a Ranbir fanatic. Badtameez Dil. First day, uski har movie Ranbir ki is my first day first show. Really? Only actor I love is Ranbir Kapoor. Okay. तो रणबीर कपूर की हम फिल्म देखा है. उसमें भाई इलाही गाना चल रहा है, फॉरेन लोकेशन पे घूम रहा है वो. हाँ जी. हम घर चले गए. मैं कहा पापा मेरे को जाना है बाहर. 2013 सेम हेयर कट, कान में बाली. हमने कहा हम जा रहे हैं बाहर घूमने. गिटार है, एक मेरे पास हैंड बैग है और 2 लगेज. फुल इलाही मोड. हाँ, इलाही मोड. तो हम लोग चले गए कनाडा. ओके. तो आई केम टू वैंकूवर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वहाँ पे आई डिड लाइक अ कोर्स फॉर लाइक 6 months. ओके. इवेंचुअली माई आई हैड फैमिली इन कनाडा इन एडमिंटन. ओके. सो मैं वहाँ पे मूव हो गया. हाँ जी. तो वहाँ पे भाई साहब इलाही जैसा कुछ नहीं हुआ. myth busting कुछ नहीं हुआ. आई यूज्ड टू वर्क 11 o'clock रात के से लेके सुबह 7 बजे तक. फिर मैं 10 बजे कॉलेज जाता था. अपने कोर्सेज कंप्लीट किए मैंने, एंड इस तरह मैंने डिग्री की है. तो मैंने पहले की पढ़ाई वहाँ पे. तो इवेंचुअली माई सिस्टर इज बोर्न एंड रेज्ड इन USA. वो यहाँ पे बोर्न हुई थी. एंड देन उसके बाद माई फादर एंड माई मदर उसको अप्लाई किया मेरी सिस्टर ने. तो मुझे भी साथ में किया. सो 2016 इज इवेंचुअली व्हेन आई कंप्लीटेड माय डिग्री. तो मेरे को इन लोगों ने कहा कि तू अब यहाँ आ जा साथ में. तो मैं आ गया, दोस्त वगैरह सब पीछे छोड़ के. तो 2017 में यहाँ पे. एंड देन वी हैव लाइक अ फैमिली बिजनेस. वी लीज अ गैस स्टेशन. तो हम लोग गैस स्टेशन मतलब साथ में रन करते हैं. दैट्स माय 9 to 5 बेसिकली. और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि मैं 9 to 5 भी नहीं करता. आई वुड लाइक टू टेल दिस टू पीपल कि जिसको लाइफ में कुछ करना है, 9 to 9. You have to stretch your hours out. अरे नहीं, like to be honest, like I do 9 to 3. Okay. I work 9 to 3 and then I have time for my dreams, you know. मैंने अपने खर्चे कम किए हुए हैं. मैं 200 की जैकेट नहीं पहनता, मैं 20 की पहनता हूँ. Same dude, Ross, TJ Maxx, everything. हाँ जी. तो मेरे को ये रहता है कि तुम अपने खर्चे कम कर लो. हाँ जी. तुम्हें आज किसको दिखाना है कि मेरे पास भाई मर्सिडीज है, मेरे पास गाड़ी अच्छी है, मेरे पास घड़ी अच्छी है एंड ऑल दैट एवरीथिंग. तो वो कम कर लो. अगर इफ योर ड्रीम इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फिर भाड़ में जाए. तुम अपना 9 to 5 करो, सर्वाइवल चल रहा है. हाँ जी. तो वो है मेरा भी. मैं आई डू इट 9 to 3 एंड नाउ आई हैव डेवलप्ड अ कंपनी. इट्स कॉल्ड SM Enjoyments. इट्स श्वेता वहाना म्यूजिक. तो नाम लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अभी. And what does the company do? So it's Shweta Mahana? No, Shweta Wahana. Shweta Wahana, okay. Shweta Wahana. And what does the company do?
So company, it books DJs. Okay. It books dhol, you know, all the authentic Indian wedding stuff. Yes. And then live singing for like people, because आजकल ये trend चल रहा है कि आपका जब reception है, then you want someone to sing for you live, और गिटार के साथ चाहिए हाँ जी. तो ये सब ऑडियो में जो भी related चीजें हैं, that my company does. Okay. So do you market yourself as well? Are you the performer? Like, are you the DJ and are you the ढोल as well? क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था आप ढोल बजा रहे थे, तो you know how to play ढोल as well. बिल्कुल. So do you market yourself as well as a performer in the company? I market it through my company. So I was telling you that I manage 2 pages. Correct. On Instagram. One is mine as a songwriter, or second is my company. So for my company, I work with one of my friends. His name is DJ Virus. Okay. और Money नाम है उनका. तो I do work it. with him. Guess what my nickname is? Money. And मेरे भाई का नाम करण है. पता क्यों रखा पापा मम्मी ने हम लोग का नाम? मणिकरण गुरुद्वारा है ना. तो पहले हुआ था मनी, तो पापा को पता ही था कि दूसरा भी बेटा ही होगा. कमाल है. अरे this is very deep. दूरदृष्टि. तो उन्होंने फिर हमारे गुरुद्वारे के पीछे नाम रखा. But yeah, continue. So you were saying? तो वो DJ का like he'll handle. हाँ जी. And then I do the ढोल gigs and I do the vocal gigs. Okay. तो ये मैं कंपनी के थ्रू मैनेज तो करना चाहता था, बिकॉज आई हैव दिस श्वेता वहाना म्यूजिक करके, इसमें मेरे सब गाने जाते हैं. ओके. सो जो ये अक्षय कुमार, यू नो, शाहरुख खान, ये लोग जो लोग मतलब आफ्टर लाइक 30-40 इयर्स जो चीजें कर रहे हैं, वो मेरे फादर साहब ने मेरे को आज से ही सिखाई कि हैव योर ओन प्रोडक्शन हाउस, कि तुम अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर करो ताकि लोग तुम्हारे पास आए. तुम लोगों के पास मत जाओ कि भाई मेरा गाना रिलीज कर दो. लोग आए कि तुम हमारा गाना रिलीज कर दो, कि श्वेता वहाना म्यूजिक इज समथिंग. तो पहले तो लोगों को नाम लेना इतना मुश्किल हो रहा था. मेरे फादर साहब कह रहे थे यार तुम मत रख ऐसा नाम. क्यों? मैं कहा यार तुम लुई विटॉन भी नाम लेते हो, तुम सेल्वाटो फेरागामा भी लेते हो. मैं कहा यार तुम सेंट लॉरेंट क्या है, क्या फालतू का नाम है. अभी मेरा क्या था, मेरे को था कि मेरी कंपनी हो. लाइक आई टेल दिस फर्स्ट टाइम ऑन दिस शो, मैं आपको बता रहा हूँ कि श्वेता वहाना म्यूजिक जो है, दैट इज बेसिकली माई नेम. सो माई नेम इज अर्जुन सिंह, राइट? सो Sweta means white. Okay. Vahana means horses. Okay. So Sweta Vahana is rider of white horses. So जो महाभारत थी, हाँ जी, महाभारत में only one person had white horses. And that's Arjun? That's Arjun. Oh, so that's so deep. I wanted to keep my name, but not also keep my name, so people don't think कि यारे अपने नाम से ही कंपनी खोली हुई. हाँ जी. तो Dude, imagine yourself like say it's like 2500, right? Yeah. Sweta Vahana is like one of the biggest production houses. Yes. Right? People will be like I'm manifesting this for you right now. Thank you. So people will be like, dude, what is the history behind this? And क्या पता ये podcast देख के उन्होंने बोलेंगे shit यार, this is the actual story. Like that he's the rider of white horses was Arjun Singh. And that's how it started. It's so mind blowing. That's how my company's logo is also like a chariot and like the white horses. Dude, so tell me something. So you write songs as well, right? I do. Now this is something which I've never able to understand, and this comes from a point where I understand artists in general, right? Bilkul. Be it stand-up comics, be it musicians, be it people who come up with like a known painting, right? एक artistic ऐसा होता है कि imagination से तुम कुछ create करते हो, right? जैसे हम, अगर मैं coder लोग की बात करूँ, right? We create something out of nothing, right? तो how do you think of melody in your head? How do you create it? Because मेरे मन में there are only 7 keys, right? सारे गामा पा नहीं सा, right? तो उसमें बहुत सारे combination हो सकते हैं. Some combinations are pleasing, some combination not pleasing. Yes. That's the reason why musician, like हर कोई musician नहीं बन सकता है. मैं अगर कुछ भी random keys बनाऊंगा, it's like an ear sore for me, right? So firstly, where does an inspiration come from, and how do you like, do you have that gauging note right now कि बता सके हो कि यार मैंने ये जो गाना लिखा है ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? बिल्कुल. तो कैसे करते हो आप, बताओ. What's your process? I will take this like again to the flashback जहाँ मैं गिटार सीखता था ना. हाँ जी. तो मैं जब भी जाता था तो the basic of guitar or any instrument is very boring. Okay. वो तुम्हें जब एक्सरसाइज होती है ना, तुम बोलते हो यार मत ही करनी पड़े, मेरे को सीधा गाना सिखाओ, सीधा छन्ना मेरे प्ले करना है मेरे को. तो वो नहीं होता. हाँ जी. सो मैं किसी तरह मैंने कर के मैंने सीख लिया, तो वो आज मेरे काम में आता है. when I know when I play the melodies. और बाकी ये रहता है कि मेरे दिमाग में पहले वर्ड्स आते हैं. आई एम अ वेरी वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन. Okay. आप 2 बातें अभी बोलोगे एंड आई विल स्टार्ट क्राइंग.
Really? I'm very Okay. very emotional, and my Okay. mother hates this about me. He's like, Okay. बेटी की है हमने पैदा के लिए. And my It's not sister bad is to more be masculine. emotional, dude. No, huh? It's I not- know, and that's what I've been trying to tell people, you know. Exactly. कि इमोशनल होना is not a बुरी बात. Exactly. तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और आज से मेरे को लगता है 3 साल पहले I started channeling it Okay. Via your music? via my music. Yes. Oh, okay. तो अभी क्या रहता है कि अभी मेरी किसी बात पे मेरे मदर से आई हैड अ आर्ग्यूमेंट. ठीक है. अब मम्मी के सामने तुम बोल तो सकते नहीं, फ्लाइंग चप्पल आएगी. हाँ. वही. तो नहीं बोल सकते, तो अंदर ही अंदर तुम जा रहे हो. तो मैं बाहर गया एंड इट वाज एक्चुअली रेनिंग, नो एग्जैजरेशन. Mhm. वो रेनिंग तो मैं बाहर जाके बैठ गया, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, यू नो, Okay. लाइक आई एम क्राइंग आई एम राइटिंग, यू नो, कि मैं लिख रहा हूँ, लाइक आई एम जॉइनिंग वर्ड्स इन समथिंग लाइक दैट. एंड देन दैट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ माय लाइक सबसे ज्यादा लिसन्ड पोएम्स. Really? मैं Okay. पोएम्स भी करता हूँ साथ Okay. में. हर एक गाना भी ऐसा है. Like I did an album in 2021, my first album, it was called Fragile. Okay. तो उसका टाइटल ट्रैक जो था नाजुक. Okay. तो नाजुक इज अ वेरी, इफ यू सीन तमाशा, राइट? तमाशा मतलब मैंने सुना है, देखा नहीं है. हाँ, मैं so- सो गया था बीच में यार. तो क्योंकि मैं बहुत थका आया था. हाँ, बट ठीक है, बिल्कुल. continue. सो नाजुक जो गाना है, इट इज अ वेरी सेल्फ रियलाइजेशन सॉन्ग. Okay. मतलब अपने आप में आपको रियलाइज होता है कि यार ठीक है कि तुम टूटे हुए हो तो क्या हो गया, तुम्हें कोई दुख है तो क्या हो गया, कि मतलब इट्स ओके टू बी एट दिस पॉइंट, एट दिस लो, यू नो. That's so beautiful. तो मैं dude. जब ये गाना लिख रहा था, माय पेरेंट्स weren't here, like they were on a vacation, Okay. and I was going through a bad phase. Okay. तो मैं आई जस्ट बिकॉज मेरे घर पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, फॉर 3 days आई हैड माई सेल्फ लॉक्ड. Mhm. तो मैं अपने ना मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, ना मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था. फिर Okay. मैं वो फेज में था कि सॉरी आई एम डीएक्टिवेटिंग. तो वो मैंने क्या किया, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग, एंड देन मैं लिखना शुरू कर दिया कि Okay. नाजुक सा मैं टूटा हुआ, दुनिया से ही रूठा हुआ, एंड एवरीथिंग, यू नो. एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि आई क्रिएटेड एन एल्बम ऑफ 10 सॉन्ग्स. Okay. हर एक का अपना यॉनर, हर एक का अपना मूड, डांस, यू नो, रोमांटिक है, प्यार से पहले हो उस चीज़ के लिए गाना है, प्यार के बाद हो उस चीज़ के लिए And गाना does it depend on what your mood was that day? है. बिल्कुल. Oh. So do you write? So do you write the lyrics first or do you compose music first? and- लिरिक्स तो लिरिक्स के अकॉर्डिंग म्यूजिक बनाते म्यूजिक हो. बनाता हूँ. वो कैसे करते हो? जैसे सपोज मैं कोई वर्ड दे रहा हूँ ऑरेंज. ऑरेंज के साथ क्या कैसा म्यूजिक आप करोगे? मतलब हाउ विल दैट इंस्पिरेशन कम? लाइक कैसे, हाउ विल इट ट्विस्ट वर्ड्स टू मेक श्योर दैट द म्यूजिक इज फिटिंग द वर्ड्स एज वेल? Yeah, you've just chose the hardest word. Orange के साथ कुछ rhyme नहीं होता. Like I was watching this Eminem वाला. हाँ, interview. इसीलिए मैंने You know, वो मेरा भी मन में हाँ. चमका इसी कारण. नहीं, मतलब कोई भी ऐसा कोई वर्ड रहता है ना आपके दिमाग में, वर्ड नहीं आएगा मेरे दिमाग में. इट विल ऑलवेज बी अ थॉट, कि थॉट आ गया कि लाइक एन इमोशन. इमोशन. हाँ. ओह, तो दिल टूट गया भाई, आज दिल टूटा तो क्या करना है अभी? शिट. मेरे को लगता है 3-4 रिलेशनशिप्स तो मेरे इसी चक्कर में हुए कि मैं कहा चल लड़की नहीं मिली, गाना तो मिला मेरे को. अच्छा गाना तो मिला, अच्छा कि जो सुन रहा बोल रहा है कि हाँ यार बड़ा दर्द है. मैं कहा हाँ, मैं कहा है तो है. Okay. So do you relate to like, so if you write songs which are super emotional in nature, and emotional can be they can be super happy, they can be super sad, they can be super dramatic. बिल्कुल. So do you tend to like those songs as well which are like super emotional in nature? बिल्कुल. या सब genre के आप गाने सुनते हो? नहीं, मैं सब जॉनर के सुनता Okay. हूँ. लाइक देयर इज अ वेरी फेमस लिरिसिस्ट इन बॉलीवुड, कुमार करके. कुमार बहुत- सानू? हाँ, नहीं कुमार, सिर्फ कुमार. Okay. एक्चुअली उनके बहुत गाने, आपने नाम नहीं सुना होगा. लाइक एवरी सॉन्ग यू नेम अ सॉन्ग. आप बताओ कौन सा है? यार ये टिप 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 बरसा पानी. उनका है? हाँ उनका है. Okay. और ये सावन में लग गई आग. So ये वो सब. is he from 90s? 90s, yes. Oh, ऑलमोस्ट एवरी सॉन्ग. हाँ जी. तो मैं अपना फर्स्ट गाना रिकॉर्ड करने गया. मेरे से पहले गाने की रिकॉर्डिंग थी शाहिद माल्या की. शाहिद माल्या का गाना था, उसमें मौसम फिल्म थी, शाहिद कपूर की. You have lost me there. मौसम मैंने कभी सुना नहीं, हाँ, but वो है एक फिल्म Okay. है, मतलब नॉट सो फेमस. हाँ जी. तो उसका गाना होगा, आपने सुना होगा, ओ रब्बा मैं तो मर गया. हाँ, वो वाला. हाँ, वो वाली movie, हाँ. ओके मैं समझ तो आ उसकी गया. रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग थी. सो कुमार सर गॉट अ फोन कॉल. हाँ जी. तो वो अपना यहाँ वहाँ टहल रहे थे, तो मैं आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग. तो ही न्यू माई फादर. ही सेड यार कि इसकी आवाज़ बहुत लाइक वेरी प्लेबैक सी वॉइस है इसकी. हाँ जी. बट उस टाइम पे मैं आतिफ को सुन रहा था बहुत ज्यादा. ओके. तो नेजल आवाज निकल रही थी. हाँ. एंड देन ही टोल्ड मी, ही इज लाइक इफ यू वांट टू इवेंचुअली फाइंड योर वॉइस, हाँ. तुम हर तरह के सिंगर को सुनो. ओके. एंड दैट हेल्प मी अ लॉट, एंड दैट आई कीप टेलिंग टू माई कंटेम्प्रेरीज. मेरे में ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज मी अगेंस्ट मी. आई विल प्रमोट एवरी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट, मेरे को जिसका काम अच्छा लगता है. ओके. तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि यार हर सिंगर सुनो, क्योंकि तुम्हें क्या रहता है जब सिंगर बनने की चाह होती है ना, एक सिंगर होता है, तुम सुन लेते हो, उसके बाद तुम वैसा ही गाते हो. हाँ जी. हाँ. हाँ, तो वो वैसे नहीं है. तो उससे देन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि
मतलब जो इमोशन है, मैं गाने लिखता हूँ, मेरा यूनिक सेलिंग प्राइस कह लो या जो मतलब लोग मेरे से जैसे कनेक्ट करते हैं, इज माई राइटिंग इज वेरी रिलेटेबल. ओके. मेरी ऐसे कोई हाई वर्ड्स में नहीं है कि यू नो नज़म ये हाँ, बहुत भयानक उर्दू ना, बहुत भयानक उर्दू नहीं. मेरे को बोलनी हो मैं बोल सकता हूँ, लिखनी हो लिख सकता हूँ, पर मेरे को मेरा नहीं शौक नहीं है. You want to like reach the hearts, not like reach the hearts. Yes. तो मैं that makes a lot of sense, dude. And I feel like simplicity has this beauty कि जितना simple कुछ हो ना उतना ज़्यादा हिट करता है. बिल्कुल. Like I am not a very emotional, like I am an emotional person, but मैं गाने emotional उतने सुनता नहीं हूँ, ठीक है. But whenever I listen to Arijit Singh songs, right, जैसे okay, not to compare, and this might be super controversial, right? पुराने ज़माने जो 90s या 80s से जो सिंगर्स थे, उन लोग बहुत आलाप एंड बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता था. आजकल के अगर गाने सुनो, like टेक कुमार, अंकित और लाइक अरिजीत सिंह, राइट, एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता है गाना को, एंड दैट हिट्स सो हार्ड. तो वही मैंने रियलाइज किया कि और पेंटिंग्स भी अगर देखो, कुछ भी जॉनरा लो, जितना सिंपल हो उतना ज़्यादा रिलेट कर पाते बंदे, उतना ज़्यादा मासे में पहुँचता है. That's so relatable. So okay, so you were saying कि जो म्यूजिक है, आपके पापा ने भी आपको हेल्प किया उसमें डालने के लिए, एंड आपके पापा का जो कनेक्शन था, उन्होंने आपको प्लेलिस्ट, उन्होंने कहा कि प्लेबैक सिंगर है, राइट? सो इज योर डैड आल्सो इन द सेम इंडस्ट्री, लाइक इज ही आल्सो अ सिंगर? ही इज एन एक्टर, ही इज इनटू मूवीज, ही हैज बीन डूइंग इट फॉर लाइक 22 years. Dude, no wonder why your parents have supported this career for you, because they are also in the art business, right? मैं आपको बताऊं, my mother, हाँ जी, मेरे को अभी 4-5 साल पहले पता लगा, no joke. Okay. My mother before she got married, she is MA in vocals. Really? उन्होंने बताया नहीं कभी, ना कभी गाया कभी सामने, ना कुछ और. पता नहीं कहाँ से बात निकली. लाइक आई मेट वन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड देन शी गोज, यार कि तेरी आवाज भी बिल्कुल तेरी मम्मी जैसे. मैं कहा हैं? Dude, I have the perfect Instagram idea for you. Perfect Instagram idea आपके लिए. Make a cover with yourself and add your mom in it. I have tried. I swear. Force कर उनको. यार बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा हिट पीस होगा ना. Especially क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ, सबसे रिफ्रेशिंग वो होता है कंटेंट जो कभी किसी बंदे ने देखा नहीं, राइट? मेरा वन ऑफ द रीजंस, लाइक मे बी इट्स ग्रोइंग स्लो, इज बिकॉज पॉडकास्ट अभी भर के हैं, राइट? प्रॉब्ली देयर विल बी अ फेज जहाँ पॉडकास्ट कम हो जाएंगे, तब मेरा बम्प अप करेगा, राइट? बट आई हैवंट सीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सन एंड अ मॉम सिंगिंग ऑन इंस्टाग्राम. आई फील इफ यू पिक ऑन दैट, राइट, dude, बहुत ज़्यादा पागल है. Once this airs, I'm gonna show it to him. Like, look at this. आंटी आप करो ये, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन करो. Okay, so your dad was into it and your mom was also artistic, and that's why probably you think. Oh. And my sister is a wonderful choreographer. No joke. Really? कोई भी. So the whole family is in art. ऐसे ही है, मतलब, पर वो अभी करती नहीं है. She is married. Okay. And then my brother-in-law also, वो भी बहुत खुश मिजाज है, like he'll dance and everything. तो पर द थिंग इज कि ये फैमिली में इट्स लाइक इट्स रनिंग इन द फैमिली. आई ग्रू अप ऑन सेट्स, यू नो. आफ्टर माय डैड यूज्ड टू गेट अप फ्रॉम द मेकअप चेयर, मैं जाके बैठ जाता था उधर. मेरा मेकअप करो. हाँ जी. हाँ, तो मतलब वो चीज शुरू से देखी है. तो ये ऑलवेज बीन लाइक स्टेज फ्राइट नहीं रहा है, पता है कि आर्ट में कुछ करना है हमेशा से. बिल्कुल. नो वंडर डूड, यू आर सो कॉन्फिडेंट व्हेन यू सिंग. एंड I'll tell you something. So बहुत जन यहाँ पे आते हैं ना, usually people have a mic fear, and that is something which I did not know about. I had this in my first episode कि जहाँ पे माइक पे बोल रहा था ना, I was getting very conscious. I was like fidgeting this. मैं बार-बार ऐसे करे मूव कर रहा था. And जब नए-नए लोग आते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ कि वो बार-बार ट्राई करते हैं कि अच्छा वर्ड बोले, कुछ करो, माइक फिक्स करो, उनकी वॉइस अच्छी है कि नहीं. But you were so comfortable, and I feel that comfort actually comes from the fact that you have been super ingrained in this medium right from your childhood, right? And that is the base point, fundamental. If you're confident, right? उसके बाद confidence is the biggest barrier to break. अगर वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद whatever you want to say, right, be it from the medium of comedy or music or art or movies, right, that can directly go. Confidence is the main thing that you have to come as a barrier, right? Very important. So coming to the next question that I have for you, right, आपने कॉन्फिडेंस का बैरियर आपका नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस की दिक्कत नहीं है, टैलेंट का भी आपका पास दिक्कत नहीं है, राइट? यू हैव एन अमेजिंग वॉइस, यू हैव ऑल्सो अ कंपनी राइट नाउ. Where do you see yourself in the next 5 or 10 years? Like, do you want to be a full-time music producer in Seattle area? Yeah. Do you want to go back to India and produce music? Or do you want to create global music? And the reason I say this is because अभी ऐसा टाइम है कि कोई भी बंदा अंटार्कटिका में भी रहे तो वो कोई भी नीश का म्यूजिक बना सकता है और वहाँ पॉपुलर हो जाएगा, right? But what is your goal right now? I will tell you what I wrote in my scrapbook in school. I'd love to know. Yes, please. Where do you see yourself in 10 years? I wrote in people's hearts. And that is what you are doing right now. I'm doing it right now. But
इसमें जैसे आपने टेक्निकली जो पूछा उसमें हाँ जी। ये है कि आई एम ग्रोइंग अ कंपनी, सो आई बेसिकली डोंट वांट टू डू द 9 to 5. ओके इट इज पेइंग माय बिल्स राइट नाउ, कि घर का खर्चा चलता है, हाँ सब कुछ जी। होता है, एंड व्हाटएवर इट इज. एंड देन उसके बाद आई वांट टू, वैसे मेरा क्या रहता है कि जितना मैं एक वीक में अर्न करता हूँ, हाँ जी। दैट आई अर्न फ्रॉम वन इवेंट व्हेन आई Okay. डू फॉर ढोल और एवरीथिंग, एंड दैट इज समथिंग आई लव. मतलब मेरे को, मैं एक चीज कर रहा हूँ जो मुझे पसंद भी है, मैं Okay. खुश भी हूँ, लोग Okay. मेरे को बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हाँ जी। सब कुछ करो और पैसे दे रहे हैं उस चीज के. Dude, Why not? but I have a question on this. So this model, right? And this is where I'll get like a little bit deep, right? बिल्कुल. पहले हम zoom out कर रहे थे, अब deep जाते हैं, right? This concept is very prevalent in India and it can be very successful and scalable क्योंकि इंडिया में weddings या function बहुत ज़्यादा होते हैं. Why? क्योंकि देसी people बहुत ज़्यादा है. Second, उनकी शादी बहुत ज़्यादा होती है. Third, एक population जो per capita है वो बहुत ज़्यादा है. तो number of events that has to be also more in the area that you are in. In Seattle, right? The number of weddings are usually less. क्यों? क्योंकि देसी पॉपुलेशन कम है. एंड अगर वाइट लोग भी अगर कर रहे हैं या फिर कोई और कास्ट के भी कर रहे हैं, वो भी अगर बुलाते हैं आपको, उनकी मैरिजेस भी लेस है. क्योंकि व्हेन आई स्पोक टू पीपल हु आर ABCDs और हु आर वाइट इन कल्चर, राइट? बिल्कुल. हम लोग इंडिया में ऑलमोस्ट हर महीने 3-4 वेडिंग देखते ही देखते हैं, हैं, राइट? 100%. हम लोग वेट करते हैं, चल खाना खा के आते हैं. यहाँ पे इट्स लाइक ईयरली और क्वार्टरली थिंग. उन लोग आधे साल में एक वेडिंग में जाएंगे. तो इज दैट मॉडल स्केलेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड फेम, लाइक फेम सक्सेस एज वेल? I will disagree on this. मेरा भी So यही please thought tell me process. what मेरा yeah. भी यही. I had the same thought process. हाँ. Whoever is listening to this, हाँ. my father forced me into this. My Okay. father has been an inspiration no matter what. I keep putting it out क्योंकि father son का relation is not that out. हाँ लोग जी. बात नहीं करते, लोग बोलते मेरी माँ है, मैं माँ का बेटा हूँ. हाँ जी. But my father is an inspiration. He knows stuff, you know. He's someone who sees stuff. Okay. आगे दिखता है उनको. Okay. वो मेरे को बोलते यार तू शादियों पे ढोल बजा जाके. Okay. मैं कहा यार मैं सिंगर आदमी हूँ, मैं क्यों ढोल बजाऊंगा शादियों पे. Okay. And then I started to figure Wait, when out. was this? Like a couple of years ago when you started? Yeah, with like this? 2020. Okay. 2020. So उसमें So क्या question, was Yeah. it because खराब लगता था कि यार मैं सिंगर हूँ लेकिन मेरे हाँ, ढोल बजाने बिल्कुल. बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे पापा जब मेरे को बोलते थे ना कि ये कर, तो मेरे लगता था यार मैं, जैसे पापा बोलते थे यार तू अभी एक कंपनी ज्वाइन कर, बाद में कंपनी खोलना. एंड आई हैड दिस वेरी बिग क्रीड ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ स्टार्टअप. तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक अरे यार पापा मेरे को छोटा काम करने की बोल रहे जबकि मेरा आइडिया इतना बड़ा है. बट बाद में भी आके पता चलता है कि एक बार आप स्टेबल हो ना, जब बहुत सारी लाते खाओ, तब अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करोगे, इट विल बी वे बिगर. तो वाज दैट द केस विद यू एज वेल व्हेन योर डैडी वाज सेइंग? बिल्कुल. he sees stuff, you know. मैं at the end of the day, you know, बाप होता है, हाँ you जी. know, you can't beat that. He's seen it. करेक्ट. तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली, तो मैंने once I started doing it, मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि यहाँ से लेके कैलिफोर्निया बेल्ट तक गिने चुने ढोली हैं. 4-5 लोग. गोलन भाई बहुत शादियां हो रही हैं. हाँ. if I show you my booking calendar, बहुत शादियां हो रही हैं. ओके. I recently went to a wedding. मतलब there's a white person getting married to a brown girl, you know. ओके. उनको ढोल चाहिए, बारात चाहिए feeling हाँ, लेनी है. हाँ जी. तो बहुत है, लाइक गिने चुने लोग हैं काम Okay. करने के लिए, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस, एंड Okay. दिस बिजनेस, इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू इट, दिस बिजनेस इज गोइंग टू बूम इन द नेक्स्ट 5 years. You're creating your own competition. I don't care. I'll do Because- something else. That's Dude, fine. that is such a beauty because Yeah. like if a person is not like they Yeah. want to promote other people, right? Other people, They yes. it shows how confident and how secure Yes. you are in yourself. Yes. So बहुत ज़्यादा financially ज़्यादा viable यहाँ पे है. हाँ. Okay. So how do you then market yourself? जैसे मेरे को अभी तक मैं सियाटल में 5 साल से हूँ, right? I did not hear about आपके promotion का. बिल्कुल. So do you promote to the companies? What is your Word to promotion? word. Word to word. This business of Indian weddings works word to word. Okay. So the people you work with, सबसे पहले कॉल जाएगा डेकोरेटर को Okay. कि हाँ भाई शादी के लिए डेकोरेशन चाहिए. तो हाँ जी. डेकोरेशन के कांटेक्ट में रहता है डीजे. Okay. डीजे के कांटेक्ट में रहेगा ढोली. ढोली के कांटेक्ट में रहेगा दिस. एवरीथिंग इज लाइक अ, मतलब ग्रुपिज्म तो नहीं कह सकते, बट Network रहता है टेक्निकली हाँ वो नेटवर्किंग है. हाँ जी. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. Okay. तो इंडियन वेडिंग्स का ऐसे काम करते हैं. और ऊपर से आई स्टार्टेड दिस एंड आई सॉ सम ऑफ माय कंटेम्परेरीज डू इट टू, लाइक आफ्टर आई स्टार्टेड इट, एंड आई लाइक इट. मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग copy कर रहे हाँ हैं. करते हैं ना, अच्छा लगता है. वो डर अच्छा लगता है कि हाँ यार अच्छा है. तो द थिंग इज आई यूज्ड टू गो टू अ वेडिंग. ढोल का इवेंट जितने टाइम का है उस हाँ जी. टाइम किसी और को बोल दे कि 10 सेकंड की वीडियो बना दे. Okay. आपने देखी होगी. और बाकी लड़का लड़की डांस कर रहे हैं वो बना ली, बच्चा डांस कर रहा है वो बना ली, लोग झूम रहे हैं वो गोल घूम ले वहाँ पे. हाँ जी. तो मेरे को वीडियोग्राफी का भी थोड़ा सा है. Okay. क्योंकि मेरे फादर साहब लाइक एवरीथिंग, यू नो. तो वो चीज आई डू इट, एंड नाउ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग. Okay. Oh, okay. So
you said you disagree with me. So do you think that you'll be way more successful here in US than in India? Yes. India बहुत Is it because of competition? बहुत इंडिया में आप पंजाब में हर घर में जाओगे, हर एक घर में हर एक सिंगर है. हाँ एग्जैक्टली डूड. हर दूसरे दिन तो नया सिंगर आते हैं पंजाब में. नया सिंगर है वही. तो my brother-in-law says this, you know, because my father कभी-कभी उन्हें ये लगता है कि यार तू पंजाबी गाने का, थोड़े कमर्शियल गाने का, कि तुझे सक्सेस मिल जाएगी. So my brother-in-law says कि यार तेरा जो है, like whatever you have, your talent, उसको recognize होने में टाइम जरूर लगेगा. But when you get that recognition, that will sustain. It's like अरिजीत, आतिफ, या मतलब जब आप हिंदी कर रहे हो तो स्केल ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया. इट्स नॉट पंजाब, इट्स इंडिया. इंडिया का भी ग्लोबल हो गया. तो वो चीज अभी काउंट करती है. जैसे आप बता रहे थे कि अंटार्कटिका में कोई बैठा गाना बना रहा है, वो चल जाएगा. सही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मीडियम इज टोटली डिफरेंट राइट नाउ. मीडियम इज टोटली डिफरेंट राइट नाउ. ओके, सो मीडियम इनिशियली राइट इन 90, if I try to like transcend time, right, 1940s 50s में म्यूजिशियन का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? चल म्यूजिक प्रोड्यूस कर दिया मूवीज के लिए, बट द शोज दैट दे डू, राइट, स्टेज शोज हम लोग करते थे, उससे उनके मेन पैसा आते थे. अभी भी वो थोड़ा बहुत उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है. बॉलीवुड में है ही है भाई, बॉलीवुड में अभी भी है, बट अ सेकेंडरी इनकम दैट हैज कम इन इज यूट्यूब, राइट, बिकॉज यूट्यूब से पैसे आते हैं या फिर कहीं से पैसे आते हैं, यार दे आर गेटिंग इट ऑन कमीशन बेसिस राइट नाउ, राइट. नाउ लेट्स टॉक फ्यूचर, right, metaverse. हमने स्टार्ट किया था बात करना before podcast, right? What do you think is the future of singing? What do you think is the future of like Instagram singers से, Instagram promoters से? How will it transition into metaverse, and how do you think will this talent, right, of singing or music or anything in general will transition into this verse which is like total virtual in nature? And do you think it'll be like transferable skills? I was telling my, you know, like my followers on Instagram like a year ago or something, कि भाई YouTube मतलब Instagram is going to be the next YouTube. तो लोग सुन नहीं रहे हैं, लोगों सुन, but technically देखो तो वही है. YouTube में शॉर्ट्स आ गए. People, you know, like I've been seeing creators crying over this YouTube पे कि यार हमारा पूरी 10-10 मिनट की कोई वीडियो नहीं देख रहा है, 30 सेकंड के शॉर्ट्स देख रहे हैं, एंड उन पे मिलियन व्यूज हो रहे हैं. पागल ऐसे हो रहे हैं. या there's a probably, you know, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, but इंडिया में you have maids, you know, या कुछ भी होता है, वो अपना काम करके घर जाएंगी, they'll make a reel on YouTube. My maid does that. Famous हो रहे हैं वो लोग. Yes. Like she's getting views. And that's the beauty of this, right? Of it, yeah. It's democratic. It's democracy create कर रहे हैं कि कोई भी content create कर सकता है. ऐसा नहीं है कि ये content creation is like limited to a couple of people. It's like literally everyone can do it. That's like if saying, you know, Rajesh Khanna was the last of सुपरस्टार्स. उसके बाद सुपरस्टार, हाँ सुपरस्टार. शाहरुख खान नहीं, सुपरस्टार नहीं. शाहरुख खान सुपरस्टार नहीं है. नहीं, आई फॉलो दैट गाय. आई फॉलो दैट गाइज. वन थिंग, दो चीजें एक्चुअली. वन कि गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती. इफ यू आर यू नो पुअर, उसमें क्रिएटिविटी नहीं होगी. और फिलोसोफर मत बनना. मेरी आदत थी स्कूल में, मैं कोट्स डालता होता था कि ऐसे वैसे फिलोसफी वाले. फिर मैं उसकी इंटरव्यू देखी, मैं कहा नहीं यार बोल तो सही रहा. कौन सुनेगा, you know, like you're not famous, you're not rich, you know, who's gonna listen to you? Correct. And then second thing is, he says it's always me against me. Who says it? Rajesh Khanna or Shahrukh Khan? No, Shahrukh Khan. Okay. Shahrukh Khan says कि it's always me against me. ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने जैसे नोटिस किया कि यार तेरे इंस्टाग्राम वीडियोस पे पहले ऐसे ही था, अभी तू धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है. तो वो चीज है, बिकॉज इट्स ऑलवेज मी अगेंस्ट मी. इट्स नेवर कि मेरा कंटेम्प्रेरी क्या कर रहा है यार, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, या दिस एंड दैट. आई डिड एन एल्बम विद 7-8 पीपल. मेरे को लोग बोल रहे थे कि तूने इनिशियली अभी 4 सिंगल निकाल रहे, यू आर डूइंग एन एल्बम एंड कोलैबोरेशन, लोगों को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा. मैं कहा मेरे को मेरी दिक्कत है ही नहीं. मेरे को प्रॉब्लम ये, और मेरे को खुशी शायद ये होगी कि ये एल्बम चली है और एल्बम के साथ एक्सपोजर ज्यादा हो गया. लोग उस तरह नहीं देखते कि 8 लोग इन्वॉल्व हैं, तो 8 लोगों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 8 लोगों का यूट्यूब, 8 लोगों का व्हाट्सएप चैनल, कितना कुछ इन्वॉल्व होता है. यू कैन नॉट ऑलवेज सर्वाइव विद द मेंटालिटी मैं के साथ नहीं काम होता है. इट्स ऑलवेज हैज टू बी अ टीम. इट्स ऑलवेज हैज टू बी अ टीम. दैट्स सुपर थॉट प्रोवोकिंग इन द सेंस कि मैं ऐसा, मेरा पता क्या है, मेरा ऐसा है कि इफ यू थिंक बिग, राइट, अगर आप सोचो कि आप जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्स ट्राई टू रीच फॉर द स्टार, देन यू विल बी एबल टू रीच द मून. बिल्कुल, राइट. अगर आपका डायरेक्शन नहीं है, and I feel that is what Shah Rukh Khan did as well. So there are like 5 or 6 people in the world जिनके लिए मैं I'll die to meet them. Right? एक है Elon Musk, वो क्योंकि मतलब बस
technology में, and he's like one of the pioneers. Finest. Second is Diljit Dosanjh. Dude, what he has done for Punjabi industry, Great guy, yeah, like he turned Punjabi people from a meme to actually Punjabi sexy. people, yeah. Like पहले representation of Punjabi movies and like Punjabi people in movies and entertainment was nothing but मजाकिया बन के रहता कि जो कर Johnny Lever रहता था. Exactly, yes. Johnny Lever every Punjabi movie में, right? Every बल्ले 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 सरदार Punjabi. Yes. He changed that. Second वो, right? And उसके बाद और भी लोग जैसे शाहरुख खान भी उसमें से एक है, right? और लोगन पॉल बहुत सारे लोग हैं. बिल्कुल. Point coming to right now, we've been talking about success in multiple of the questions that we covered, right? What is the definition of success for you, and do you think you'll be will your success keep changing over time, or will you be happy once you reach that success? And do you consider yourself successful right now? Because I do. I just want to understand from your perspective. I will tell you like a little short story. बहुत story मेरे लिए सक्सेस स्टोरी है. हाँ जी. जो हम लोग एल्बम की बात कर रहे थे, नाजुक की है ना. तो नाजुक का जो गाना था कि नाजुक सा मैं टूटा हुआ दुनिया से ही टूटा हुआ. No, you cannot do this. You have to sing it properly. Yes. So it goes, नाजुक सा मैं टूटा हुआ दुनिया से ही रूठा हुआ. So these are the main lines of the song. तो इसके बाद क्या हुआ, कनाडा में there's a state called मैनिटोबा. So वहाँ से मेरे को, मैं जेन्युइनली मतलब मैं चेक नहीं करता वो जो रिक्वेस्ट होती है ना इंस्टाग्राम पे, मैसेज रिक्वेस्ट. हाँ जी. मैं नहीं करता था, मेरे को नहीं है. मेरे को जब फॉलोअर नहीं भी थे मैं तब भी नहीं करता था. Okay. तो मैंने रिसेंटली थोड़ी देर पहले चेक किया, एंड देन आई हैड अ ह्यूज पैराग्राफ फ्रॉम अ गर्ल, लाइक शी गोज टू कॉलेज एंड एवरीथिंग. तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल दिस अबाउट बाहर आके स्टडी करना, काम करना. मैंने जैसे बताया, आई यूज्ड टू वर्क 11 PM to 7 AM. फिर कॉलेज भी जाते थे, 3-4 घंटे की नींद थी. हाँ जी. तो वो इतना कई बार आप पे हो जाता है, हावी होता है. एंड देन यू सेंड मनी टू इंडिया अपने फैमिली को, कई बार नहीं होता कुछ भी. यू आर इन मतलब आप इतनी जल्दी मैच्योर होते हो. करेक्ट. तो शी टेक्स्टेड मी, शी इज लाइक, योर सॉन्ग वाज समथिंग दैट केम बिटवीन मी एंड माय सुसाइडल थॉट्स. वाओ. She said, I have had that on loop, and she wasn't kidding. I checked my Spotify, things, and then Manitoba is like second, third. Okay. तो Manitoba में वो गाना चल रहा है और वो बोल रही है कि मेरे को कि आपका जो गाना है, that was one step away if I had suicidal thoughts, कि मेरी बस मैं थक चुकी हूँ. That is the मतलब meaning of success for me. Okay. Touching people's heart. सक्सेस ऐसे है कि तुम्हारा, आज मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि 2 लोग सुन रहे हैं, 200 सुन रहे हैं, 2000 सुन रहे हैं, क्वांटिटी विल कीप चेंजिंग. हाँ जी. बट द थिंग इज कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा इनिशियल लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू. डू यू वांट टू डू इट फॉर द फेम, डू यू वांट टू डू इट फॉर द मनी. व्हाट इज द मेन थॉट, प्राइमरी थॉट क्या है. सेकेंडरी तो चलता ही रहना है, पैसे भी आई जाने, सब कुछ हो जाना. हाँ जी. मेरा प्राइमरी थॉट ये है कि आई जस्ट वांट पीपल टू बी लाइक कि मजे करो यार, कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. That's so amazing, yes. dude. The fact that कि एक बंदे ने वो कहा है, paragraph, change a person's yes, life, that is so deep in nature. Reason being कि यार जैसे आपने कहा, right, पैसे आएंगे जाएंगे यार, पैसे आप बहुत ज्यादा भी कमाओगे, कभी कभी कम भी कमाओगे. But if you've nudged a person's life in the correct direction, right, from a point in your example, right, from suicide to them living a life, that's so meaningful in nature, and it touches like not just one heart but like multiple hearts. So that is success for you. That is true. That is success for me, Oh wow. And then money की जहाँ बात करते हैं, we are both from a desi background. Correct. So when I used to like our house is like close to a plaza. वहाँ पे जैसे यहाँ हम plaza बोल देते हैं. हाँ जी. तो वहाँ पे plaza में my father had a store. Okay. मतलब ऐसे ही store था वहाँ पे. तो हम लोग जब भी जाते थे, I was like 7-8, and then he used to walk in front of me, and then I'm like मतलब पीछे. तो जब भी जा रहे हैं वहाँ पे, अगर 20 मार्केट है ना, सब लोग बाहर आके सलाम, लाइक हेलो सर, हाउ आर यू सर, ये सर. तो उस चीज़ में मेरे को उस टाइम ये चीज़ रियलाइज हुई कि ये चीज़ यू कैन नॉट बाय. इज्जत है जो एक, वो तुम बाय नहीं कर सकते. कि तुम्हारे पीठ के पीछे भी आदमी एक तुम्हारा अच्छी बात कर रहा है, तुम्हें सलाम मद रहे हैं. मेरे लिए ऑलवेज दिस वाज द गोल, टू रीच पीपल्स हार्ट और टू इज्जत कमाने वाला. पैसे आते हैं, पैसे आते जाते हैं. दैट्स व्हाट माय डैड टॉट मी कि पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में. जैसे वो Eminem बोलते हैं कि मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, इट बायज यू शिट लोड्स ऑफ हैप्पीनेस. बट द थिंग इज कि वेट, वाओ, रियली, so money doesn't buy you happiness, it buys you shit loads of happiness. That's amazing, dude. He said it. Okay. तो वो चीज़ है मेरे लिए सक्सेस का, इज कि टचिंग पीपल्स हार्ट्स. और मेरा कंटेंट क्या है, मैं वो चेंज ना करूँ.
Oh, okay. Yeah, तो वो That's चीज़, super हाँ, deep, dude. So okay, so you said that you want respect, right? Let's talk about a couple of singers who are super famous, बिल्कुल crazy famous, but I feel उनको respect नहीं मिलता है. नहीं मिलते. Let me tell you what, like Tony Kakkad, right? I love him. I fucking love him, dude. बहुत सिंपल गाने बनाता है, बहुत मेलोडियस गाने बनाता है, मेरे को अच्छा लगता है उसे गाने, right? बट उसके कमेंट सेक्शन देखो ना, यार टोनी कक्कड़ कुत्ता, टोनी कक्कड़ दिस, टोनी कक्कड़ क्यों गा उल्टी, ये वो. सेम विथ नेहा एज वेल, राइट? दैट दे यूज नेजली वॉइस. इफ यू लुक एट द टैलेंट, राइट, उन लोग भी बहुत टैलेंटेड है. उन लोग खराब गाना नहीं गा रहे, उन लोग गाना गा रहे हैं विच आर बैंगर्स. दे आर अर्निंग लाइक शिट लोड ऑफ मनी. But what differentiates a music producer or a music singer, right, to get respect versus not getting respect? Is it just the content that they create? एक ना पाकिस्तान का सिंगर है, इट्स अली सेठी. Okay. Ali Sethi, I'm a big fan of. So Okay. Ali Sethi is not big time. He has done Coke Studio and everything. Mm-hmm. But Ali Sethi का ऐसा है कि उसके फैंस हैं, like जैसे साउथ फिल्म भी नहीं होते, हार्डकोर फैन होते हैं लोग, तो वैसे फैंस हैं. जैसे मैं हूँ, मैं फैन हूँ उसका. पेडेस्टल पे रखते हैं उस बंदे को. Okay. मैं अली सेठी का फैन हूँ, लाइक आई एम अ फैन. तो उसमें क्या है कि ही इज नॉट मेन स्ट्रीम. हाँ जी. वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं है. हाँ जी. पर वो जो एक आर्टिस्ट है, जो एक खींच है, उस चीज की, वैसे डिफाइन द खींच. मेरे को सब बोलते हैं कि यार खींच है, किसी में अट्रैक्शन है. अब जैसे मैं बात करता हूँ, देयर इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट दिव्यम सोडी करके. Okay. तो आप सुनना, मैं आपको लिंक भेजूंगा बाद में. हाँ जी. तो दिव्यम सोडी के जो गाने हैं, दैट इज अ मीडियम बिटवीन जो हमारे पहले सिंगर्स थे, जिनको लेजेंड्स बोलते हैं. हाँ जी. अगर लेजेंड्स वो एक रूम में रिकॉर्ड करते थे, एक Okay. रूम में बीच में ही बाजा बज रहा है, बीच में ही गिटार बज रही I've है, seen the videos जहाँ पे एक बंदा कोई तबला बजा रहा है, परकशन सब कुछ कर एक रहे हैं. रूम में चल रहा है. हाँ. मतलब उनकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं थी. आज के टाइम में जितनी अच्छी प्रोडक्शन है, तो दिव्यम सोडी इज द मीडियम Okay. जो पुराने गाने आज के टाइम की म्यूजिक के साथ गा रहा है. Oh wow. तो वो जब सुनते हैं ऐसी अंदर, लाइक यू गेट, इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट, देयर इज गूज़बम्प्स. हाँ जी. ये ऐसा, मतलब जैसे म्यूजिकल में 7 सुर में से 4 सुर ऐसे हैं, सा धा पा सा करके ना. Okay. तो वो 4 सुर हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर उस एक सर्टन उसमें चलाओगे, आप क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में चलाओगे, इट सूट्स यू. Okay. उसमें ओम, उसमें सतनाम वाहिगुरु सब कुछ आता है, एक वो सर्टन फ्रीक्वेंसी है. हाँ जी. तो उसके जो गाने हैं वो उस ऐसे सुर में होते हैं, स्वीट स्केल में होते हैं, कि वो सुन के तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं. आज एक वो कस्टमर आया, उसने गाली निकाल दी. हाँ जी. आज एक वो कस्टमर आया, चोरी कर गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो ये है ये मैं चाहता था कि मेरे गाने ऐसे हों कि लोग सुने तो उनको बोले ठीक है. आई रोट अ सॉन्ग जब सुशांत सिंह राजपूत, यू नोन, राइट? हाँ जी. सुशांत सिंह राजपूत पास हुए. करेक्ट. मैंने सुशांत सिंह राजपूत की हर एक फिल्म नहीं देखी. Okay. बट इट वाज वेरी अनसेटलिंग फॉर मी कि हुआ क्या है, लाइक आई वाज पेइंग अटेंशन. तो मैं आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं. देन आई रोट अ सॉन्ग. एक तो आपका सॉन्ग होता है जो वायरल होता है. करेक्ट. एक सॉन्ग होता है उसकी एंगेजमेंट बहुत होती है. हाँ जी. कि मतलब वायरल गाने पे 20-30 कमेंट हैं. हाँ जी. व्यूज बहुत हैं, पर इस पे 200-300 कमेंट हैं. हाँ लोगों जी. के जो सुशांत के पेजेस हैं वो शेयर कर रहे हैं. तो मतलब ही वाज इनटू मून. हाँ जी. चांद के बारे में बात टेलीस्कोप भी उसने लिया, उसने लैंड भी लिया था. हाँ, लैंड लिया था चांद पर. हाँ जी. सो माय थॉट प्रोसेस वाज कि मेरा, मतलब अब मैं नहीं हूँ यहाँ पे, तो मेरा चांद पर मकान है, वही हूँ मैं. माना तुम्हारे बीच में नहीं हूँ मैं, मेरा चांद पर मकान है, वही हूँ मैं. अभी जाते हुए आप अगर गाना सुनोगे ना, लाइक माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग, व्हेन आई वाज कंपोजिंग द सॉन्ग. Look at my eyes, like it got water, dude. And it's not because of the lights. It's Every word you hear of that song that I wrote for Sushant, वो सुशांत की ही रियलिटी है. उसमें मैंने नहीं कुछ, मैंने सिर्फ जोड़े हैं वर्ड्स, लफ्ज जोड़े हैं. तो वो उस चीज में इतना उसको एंगेजमेंट मिली, इतना उसको प्यार मिला. आई हैड वीडियोस ऑफ सुशांत एंड एवरीथिंग, एंड आई डिड नॉट डू इट फॉर मॉनेटरी पर्पस. आई वाज वेरी अनरेस्टफुल. मेरे को तकलीफ हो रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी. मतलब मजाक की बात नहीं, मैंने जैसे बताया कि इमोशनल आदमी हूं बहुत. You wanted to get it out of your system. Get it out of myself, कि क्या है. And then I wrote something, and then I was playing it with the guitar in front of my mom, and then I see my mom's crying, मैं क्या हो गया, मैं कहा. And then she's very, I've done like 15-16 singles till now, हाँ जी. and she's very proud of that one.
Okay. कि उन्हें ये लगता है कि यार तुम एक सिचुएशन को लिख के इतना बढ़िया कैसे लिख सकते हो. तो मेरे को ये रहता है कि मैंने आज तक सीखा नहीं है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर. Okay. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, यू नो, मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब. हाँ जी. एंड मैं वो सब सुनता हूँ. देन यू नो मेरी लाइक I've recently got into a relationship. Okay. And then she's like, Congratulations. Thank you. Congratulations. Valentine's Day में क्या करा वो बाद में पूछेंगे, बट ओके कंटिन्यू. So she is someone who's like टॉप मतलब बैंगर्स गाने सुनेगी. तो हम लोग गाड़ी में बैठते, मेरे साइड पे हीट बिल्कुल नीचे, उसकी हाइट पे हीट बिल्कुल ऊपर. गाने लगेंगे तो उनकी चॉइस के लगेंगे. एंड देन यू नो लाइक मेरे को सुनने पड़ते हैं, मैं सुन लेता हूँ. बट ये चीज़ है कि मैं आई कीप इट टू माई सेल्फ. तो म्यूजिक जो है वो क्योंकि वो म्यूजिक विल नेवर गेट ओल्ड. अभी मेरे को ये लगता है कि आई एम नॉट इवन किडिंग. द फैक्ट दैट यू गेव दैट इंट्रोडक्शन, आई एम नॉट इवन किडिंग. यू नो लाइक इफ in my life ever, you know, touch wood, if something happens like 40 years later, someone's making a biopic, you never know. Correct. I will make sure this goes into this. Yeah. I'm not even kidding. I'm not even kidding. I have that in my head going on. अभी यहाँ पे ना वो चल ही रही है पीछे जो आपने बोला है. It has just going in because काफी pure है. Like I saw your videos and everything. तो मैंने अपने फादर साहब के साथ भी शेयर किया and everything. So he said he's very confident यार कि मतलब ऐसा है. तो वो चीज नहीं था फर्स्ट एपिसोड में. इफ यू लुक एट माय फर्स्ट एपिसोड, राइट, आई एम जस्ट डूइंग दिस दैट, कुछ कर रहा हूं क्या ताकि निकले, क्योंकि अगेन कंसिस्टेंसी है ना. आप देखो अभी आपने कितने एपिसोड किए एंड देन यू आर व्हाट यू आर. अभी ये कंसिस्टेंसी है, आपको पता लग जाता है कि हाँ यार ऐसे है कि वैसे. करेक्ट. बट या लाइक आई वांट टू से कि kudos, like keep doing what you're doing, amazing work. मतलब ऐसे ही है तो सर ऐसे ही है, मतलब never do this. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. Thank you. This was amazing. Like hearing from you, it was amazing. आज के टाइम में नहीं, because I do my research, you know. Like if मैं अगर आपके पास आता बिना कुछ देखे, you know, then I will like नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कौन है, what to come, what कौन to be, है, क्या करना है, क्या होगा, क्या बातें होंगी. तो मैं देख रहा था तो मैं यही चीज है इसमें कि व्यूज और उस पे नहीं कभी जाना. करेक्ट. कि एक जो है कि अपना जो गोल है ना वो सीधा रखना. आज के टाइम में जो फेमस है या वायरल है वो नहीं करना है, साइड बाय साइड करो, पर अपना मेन गोल फोकस है. करेक्ट. मैं आपको बताता हूँ, मेरी एल्बम में से एक गाना है बिस्मिल्लाह करके है ना. वो भाई साहब मीम गाना है वो. वो like थोड़ा lyrics, what is the lyrics of it, like what do you mean meme song, like वो नाच ले बेबी नाच ले, कब तक तू नखरे करेगी, तेरे ठुमके नहीं लगेंगे तो पिक्चर कैसे चलेगी. ये मैंने लिखा है, मजाक नहीं. टोनी कक्कर स्टाइल पूरा मैंने एकदम बढ़िया लिखा मैंने गाना. आई हैड रैप इन इट. और उसके बाद इसमें नाना पाटेकर की आवाज है, कंट्रोल उदय कंट्रोल. पीछे वो हिंदुस्तानी भाव क्या बोलते हैं वो, रुको जरा सबर करो. वो डू यू फॉलो लाइक यशराज मुखाटे एंड लाइक उन लोग यही करते हैं, उन लोग मीम सॉन्ग्स बनाते हैं इंस्टाग्राम में. प्रॉब्लम मेरा जो अभी 2022 का गाना है आफरीन, उसको छोड़ के एल्बम में से टॉप पे ये गाना है. मैंने कई गाने इतने दिल से लिखे हैं, वो नीचे है. वो ये जो मीम वाला गाना है ये ऊपर है क्योंकि आज के टाइम में चल रहा है. बट दैट इज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग मी फ्रॉम माय फोकस. कर रहा हूँ मैं साइड बाय साइड. दैट्स सुपर नाइस. बट डू एवरीथिंग यू वांट टू. बट लाइक एक जो आपकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा ना, जैसे जो रोगन पॉडकास्ट कर रहा है, कोई और पॉडकास्ट कर रहा है, कोई भी कर रहा है, सबका रहेगा. देयर इज ऑलवेज गोना बी दिस यूनिक USP. You have to have a USP. What will differentiate you from the crowd? बिल्कुल. If you're the crowd, right, you're one amongst million. बिल्कुल. तो वो है कि अगर आपको distinguish करना है. आपने पता नहीं डिस्कवर की है USP की नहीं की. मैंने आपके जो वीडियोस देखे, मेरे को ये लगा कि you go heart to heart. Like जो रोगन वगैरह है, शायद वो ज्यादा फेमस होने की वजह से they'll have like a paper or something. Correct. आपके पास नहीं है पेपर. नहीं है. You're going heart to heart wherever the conversation is going. You're going. Can I tell you why that happens? Because I am a very curious person. There you go. That is the USP. जैसे मेरे को जानना है ना, अगर आपके जैसे मेरे को नहीं पता है कुछ सॉन्ग्स के बारे. What I'll do is I'll ask you. Yeah. ठीक है, dumb question है. I have no fear of like looking dumb. Question. Right. I want to know क्योंकि if you don't meet people who are different than you, right, then you're living in a bubble. And I really feel that this is the place where I want to talk to as many people as possible. And again, there's a selfish motive that मेरे को सीखना है. जैसे मेरे को म्यूजिक के बारे में सीखना था, मेरे सीखना था कि how did you get into music, right? How did you as a person start from a place where you did not have any idea about music to coming to a point where you're an Instagram star right now, right? And you'll be coming and doing amazing things, and probably like you'll be the one stop shop like जहाँ पे सब वेस्ट कोस्ट की अगर शादियाँ हो रही है, yes we know कि अरे अर्जुन के पास जाना है. Like that name will like resonate across everyone. So one thing that I want to like ask you as a last thing, right? What is that one advice that you would want to give to youngsters who are coming up, who maybe want to pursue
profession in music Right. or any form of art, क्या उनके लिए एडवाइस है आपको कि हाउ शुड दे मेक श्योर दैट द ए दे आर नॉट स्टीयरिंग अवे फ्रॉम व्हाट देयर गोल इज एंड बी दे आर डिसिप्लिन इनफ टू मेक श्योर दैट उन लोग अगर ये करते रहे उन लोग सक्सेसफुल बनेंगे. व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वांट टू लाइक गिव द यंग पीपल राइट नाउ? I will give the advice that my mother gave me. Okay. My mother said कि there is always has to be a plan B. There Okay. always have to be a safety net. Okay. उसको आज के टाइम में कहते हैं डिग्री. तो Okay. वो है कि if this doesn't work, Uh-huh. if this does not work, you need to have a plan B Uh-huh. for your survival. अगर Okay. म्यूजिक में 100 में से 5 सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, there are हाँ जी. 95 that did not make it. Exactly. You need to understand there are 95 and you can be, I mean, I wish you all the best, you can be the top, top 5, but what if that does not work? Mm-hmm. There has to be a plan B. Safety net होना जरूरी है. Be realistic in life. Be realistic in life. आज के Okay. टाइम में, पिछले टाइम में बार्टर वो चल रहा था हाँ जी. कि तुम मुझे प्याज दो, I'll give you like मूली हाँ या जी, गाजर हाँ something. जी. आज के टाइम में पैसा चल रहा है. Yes. सो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. पुराने टाइम में फसल चल रही थी, हाँ जी. फसल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में पैसा चल रहा है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. कल को ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है, दोज विल बी इंपॉर्टेंट. Uh-huh. तो जो चीज़ उसके उस दौर में ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो करो ही करो. बात की आपकी लाइफ है, मतलब इंसान की जो लाइफ है मर मर के नहीं जीनी चाहिए. Correct. सम पीपल दे डाई एट 25 एंड यू बरी देम एट 75. That is so deep, dude. दैट Being हैपेंस. realistic आज is की like- जनरेशन है, हाँ जी. the 90s kids that are like that. Exactly. They are so hard on themselves. मत करो यार, ठीक है, नई रिलेशन चला, ना सही कोई और आएगा. हाँ जी. I haven't dated for 3.5 years हाँ जी. and now I'm doing it because मेरे को लगा, मैं कहा हाँ सही है यार. तो अगर तुम्हारा मतलब हर चीज़ का सही time होता है. सही टाइम होता है. बिलीव इट, देयर इज सम गाइडिंग फोर्स, बिलीव इट. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैमरा का मेरे को पता नहीं, पर पर्सनल एक्सपीरियंस है ये. देयर इज अ गाइडिंग फोर्स. Okay. एंड मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे में काम किया है. Same, dude. I believe in that. That's why I when I said write it out, things right? in present tense. Yes. I am doing this. I got this. मेरा हुआ है. मेरे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ. हाँ सॉरी. जी. I have a $3 million check Okay. from Universal Studios that I've made myself, Uh-huh. and I have that in my room. Okay. Every day I wake up, I see it. क्योंकि मेरे को I am a all arounder. That's what I'm manifesting towards. Yeah, मेरा एक्टिंग में मेरे को शौक है एक्टिंग जी. का. I always play the bad guy, Okay. अभी मेरे को पीछे जो मेरे को एक माफिया डॉन का अच्छा खासा रोल मिला है फिल्म हाँ में. जी. और उसके बाद देयर समथिंग आई एम डूइंग कि उसमें साइकोपैथ है वो बंदा, लाइक, एंड ही Okay. एजेस फ्रॉम 23 to 40. Okay. I like these things because that's not what I am in real life. That Okay. is my dark side and I get to explore it from the movies. Uh-huh. जो लोग फिल्म्स में नहीं करते वो बाहर जाके लोगों को मारते हैं, देन उसमें जेल हो जाती है. That's amazing, dude. Yeah, so that is very important कि सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी है. Like never think कि और सक्सेस को दिमाग पे नहीं जाने देना. या हाँ. 4 followers Be आते humble. हैं, be humble. Yes, Very that's important. something that has to be. You cannot be arrogant. Arrogance is a yeah. stone that will hit you in the face in such a hard manner बिल्कुल. कि बंदा ऊपर से 10th floor से 9th floor में नहीं आता है, 10th floor से 0th जीरो floor पे में आता है. My father says कि तुम्हारे सामने जो भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग हाँ जी. he is always going to be smarter than you in one way or the other. Correct. Be the smarter one in the room, grab it. Yes. Don't be like this कि मेरे को आता है हाँ जी. कि तुम कौन हो. No. Exactly. Be humble, सीखो. वही. You can learn every day, every person, and that is a big thing कि every person you meet knows something better than you do. That's amazing. With the fact that your parents have imparted that wisdom in you, Yes. like it's there is a reason why you're successful is not just because of your talent, but the fact that your parents were a catalyst to your success as well. Bilkul. That's amazing. So people, you heard it from Arjun right now. Arjun, it was amazing having you Amazing. on like 1 घंटा कब पार हुआ पता चला. नहीं. That's the beauty when I the so conversation wish- happens like I heart so to wish heart. that people get so many views on this कि आप Yeah. मेरे को second part 2 के लिए बोला Dude, वो करने वाला. Don't worry हाँ. about that. But I super Love it. appreciate you coming, Thank Arjun. you. Like this was amazing having you. People, you can follow Arjun. उसका Instagram link क्या है? Facebook link क्या है? YouTube? YouTube है. YouTube link क्या है? But Arjun, do you want to promote anything for yourself in terms of a company or any singles that are coming out right now? Now's your opportunity. I am gonna actually promote 2 things. First of all, Golan Show. बहुत amazing show है. I'm not kidding. I want anything that comes from the heart. It will come from the heart. Yes. And I will post this कि बहुत प्यारा है. Amazing. That is your USP. हाँ That जी. you are curious. Think Yes. about it. Yes. और second thing है कि my single's coming out on 22nd February 2022. It's called Tum. It's a collaboration with Akanksha Devgan. I did an amazing song in an album.
तो उसके बाद ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है टुगेदर विद ऋषभ गणेश एंड आकांक्षा देवगन. लुक फॉरवर्ड टू इट. अगर इससे पहला एयर हुआ तो भी ठीक, बाद में हुआ तो भी ठीक. Awesome. People, you know where to catch him. Till then, peace. Bye bye. स्मार्ट है 8 साल के, राइट. हाँ, तो अब ऐसा है मेरा कि अब मेरे को वन स्टॉप शॉप करना है कि कोई भी बच्चा अगर 19 साल 18 साल के कॉलेज में, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना लाइफ में, राइट. इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड लिटरली एनीथिंग, राइट, फाइनेंसेस या रिलीजन के बारे या टेक्नोलॉजी के बारे या एंटरप्रेन्योरशिप या फिर अभी म्यूजिक के बारे में, राइट. हाँ, वो अगर एक पॉडकास्ट 1 घंटा का देखेंगे, दे विल हैव अ क्लियर इनसाइड ऑफ व्हाट दे शुड बी डूइंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड बी केयरफुल ऑफ, व्हाट आर सम मिथ्स दैट दे कैन बस्ट, एंड क्या क्या चीज़ से अवेयर होना चाहिए. क्योंकि हमारी गलतियां से ही सिर्फ सीखेंगे ना. हम लोग भी अपने पेरेंट्स की गलती से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, इवन तो हम लोग करते हैं नहीं वो जितना भी बोल रहे करना हमें. But at least thoda sa we can nudge them in the correct direction. So that's the goal that I have with my podcast is A, celebrate humans that I feel are very different than me. And the reason I say you're very different than me is like क्योंकि हो यार मैं ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे पापा मम्मी ने से 2 ऑप्शन दिया था. अभी रोलिंग ऑलरेडी. Awesome.